सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। विगत दिनों अशोकनगर में संतोष पटना द्वारा संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रति किए गए निंदनीय कृत्य का समाधान और अंत जबलपुर में विराजमान परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी के मंच से ही होगा और किसी मंच में ताकत नहीं। यह बात कही बागीदौरा में विराजमान आचार्य श्री शिष्य परम पूज्य जैन मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज ने। ज्ञात हो कि गत दिनांक 22 अगस्त 2025 को जिज्ञासा समाधान के मंच से परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि संतोष पटना ने जो निंदनीय कृत्य किया है उसके लिए वह इसी मंच पर आकर माफी मांगे, जिसके जवाब में पूज्य विनम्र सागर जी महाराज ने व्यक्त की अपनी प्रतिक्रिया। लीजिए सुनिए। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए, 10 साल की पात्रता जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 06450100299154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। अभी सुधा सागर जी का मैं जिज्ञासा समाधान सुन के आ रहा था तो अशोकनगर के सभी लोग जो संतोष पाटनी द्वारा किया गया कृत्य है उसके लिए माफ़ी मांग रहे थे। वो सुधा सागर जी भी अपने वक्तव्य में कह रहे थे कि उस संतोष पटना को यहाँ पर लेके आओ और समाज के सामने माफ़ी मंगवाओ। तो आज मेरा यह प्रश्न है कि अशोकनगर में जिस दिन ये चर्चा हुई उस दिन अशोकनगर के लोगों ने उसे क्यों नहीं रोका? इसका देखिए, ये एक अपने आप में बहुत गंभीर मुद्दा है और संतोष पटना के द्वारा बड़े महाराज श्री जी के मंच पर जिस तरीके का संवाद किया गया था और जिस तरीके से जनमानस में क्षोभ फैला है, इसकी माफ़ी ना बंद कमरे में हो सकती है, ना अब बड़े महाराज जी के मंच पर हो सकती है। इसकी माफ़ी एक मंच पर हो सकती है, गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी के मंच पर। इसके अलावा उस चीज को समित करने में कोई दूसरा संत सक्षम नहीं है। आप बड़े महाराज श्री जी के मंच पर वापस जाकर के अगर वहां पर भी माफी मांगेंगे तो आप देश के क्षोभ को खत्म नहीं कर पाएंगे। आपके क्षोभ को, उस क्षोभ को खत्म करने के लिए संतोष पटना के साथ जितने लोग पीछे खड़े हुए थे वे सारे के सारे लोगों को गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी के पास जाना होगा। वहां पर जाकर के आचार्य महाराज से निवेदन करना होगा कि जैन शासन में हम होने के बावजूद हमारा शब्द स्खलन हो गया, हमने गलत बोल दिया, आप हमें क्षमा कर दो। और गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री 2 शब्द भी आपके बारे में बोल देंगे और वहां से जो वीडियो वायरल होगा तब पूरे देश में मैत्री का भाव स्थापित हो पाएगा बंधुओं। इसके अलावा मुझे दिखाई नहीं देता कि कोई दूसरा रास्ता है। आज 5-7 दिन होने के बावजूद बाद जब आपने ये देखा कि इस बात ने माहौल गर्म कर दिया है, तो गर्म माहौल में आखिर मैं इस बात को मानता हूं कि उनके परिवार को अत्यधिक संक्लेश हो रहा होगा। मैं इस बात को भी मानता हूं कि उसका आत्मबल अंदर से टूट रहा होगा। ये हिंसा भी हिंसा है, लेकिन इस हिंसा से मुक्त होने के लिए बहुत सही बात है, हर बात की क्षमा नहीं होती, कुछ बातों का दंड होता है। और अगर दंड होता है तो आपको वह दंड संहिता जो है, दंड संहिता को
निश्चित करने वाले गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी आचार्य परमेष्ठी हैं। हम कोई जंग नहीं लड़ रहे हैं, हम किसी के यहाँ भारत पाकिस्तान का हमारे बीच में युद्ध नहीं है, हमारे बात सिर्फ क्षोभ है, आपस के समाज में क्षोभ है। एक जैन ने एक जैन आचार्य के बारे में ऐसे शब्द बोल करके बहुत सारे जैनों को क्षुभित कर दिया है। हमारी कोई आपकी हमारी भारत पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है। आप गुरुदेव के पास जाइए, सहजता में जाकर के उनसे बोलिए, गुरुदेव हमसे गलती हो गई, उम्र के पड़ाव में हमसे गलत निकल गया, आप हमें क्षमा कर दो, बस इतनी सी बात है। और एक वीडियो वहां से निकल जाएगा। जिस तरीके से आप वहां पर खड़े हो गए, जिस तरीके से आपने अपने घर के अंदर कमरे में खड़े होकर के पीछा बैकग्राउंड प्रॉपर तैयार करके आपने सबकी खबर चैनल के माध्यम से आपने क्षमा मांगी, यही क्षमा आप जब तक समय सागर जी महाराज जी के पास जाकर के नहीं मांगेंगे, जनता का आक्रोश खत्म नहीं होगा। किसी एक हृदय को पीड़ा पहुंची है ऐसा नहीं, बहुत सारे लोगों को एक साथ पीड़ा पहुंची है। आप देखिए कितने साधु साध्वी जो भगवंत हैं, वे सब लगातार अपने दुख का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। आप सोचिए कितना संक्लेश फैला है। ये संक्लेश का समाधान बड़े महाराज जी के मंच से नहीं हो सकता, इसका समाधान सिर्फ गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के मंच से हो सकता है। आपको वहां तक जाना पड़ेगा। और अशोकनगर की समाज, मैं बोलना चाहता हूं कि अशोकनगर की जो समाज है वो आचार्य भगवंत की अंध भक्त रही है। आचार्य श्री जी कभी अशोकनगर नहीं गए और अशोकनगर और गुना की समाज ने सबसे ज्यादा प्रतिभा मंडल में ब्रह्मचारिणी बहनें दी। ये उनकी अपने डेडिकेशन का एक अजब सा प्रभाव रहा है। अशोकनगर में कभी फूट नहीं रही। अशोकनगर हमेशा गुरुदेव को समर्पित रहा है। लेकिन न जाने कैसे तीव्र कर्म का उदय आया कि आवेग में बह करके हम सब ने किसी दुष्कृत की अनुमोदना कर दी, तालियां बजा दी। अशोकनगर की समाज भले बड़े महाराज जी के मंच पर बैठ करके खड़ी होकर के क्षमा मांग ले, ये बात चल जाएगी, क्योंकि आप वीडियो में दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपकी सिर्फ तालियों की गड़गड़ाहट दिखाई दे रही है। अंतर्मन इस बात से आपका भी क्षुभित होना चाहिए कि हमने कैसी बात की अनुमोदना कर दी, जो बात होनी नहीं चाहिए थी उस बात की अनुमोदना कर दी और इतना बड़ा विप्लव हो गया। तो अशोकनगर की समाज जरूर बड़े महाराज जी के मंच से खड़ी होकर के क्षमा मांगेगी, देश उसको क्षमा कर देगा। उसकी बात भी नहीं करी, बात हुई उस वक्ता की जिस वक्ता ने पूरी दिलेरी और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि ऐसा कॉन्फिडेंस उन्होंने इसके पहले भाग्योदय सागर के अपोजिशन में भी मचाया था। जब वो सागर में थे, सागर में जब बड़े महाराज जी का चातुर्मास हो रहा था, उस वक्त भी इस वक्ता ने भाग्योदय तीर्थ के विरोध में ऐसी बातें बोली थी जिससे समाज के बीच में क्षोभ हुआ था। लेकिन उस बात को, चूंकि वो साधुओं के ऊपर नहीं आई थी, किसी प्रतिष्ठान के ऊपर की बात थी, इसलिए साधुओं ने उसको लिया नहीं। लेकिन यहाँ पर आचार्य महाराज जी के ऊपर बात आई तो पूरे देश के जितने भी साधु हैं जो गुरुदेव को समर्पित हैं, उनको दुख हुआ, उनने अपनी बात रखी है। इस बात का समाधान बड़े महाराज जी के मंच से नहीं हो पाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका समाधान सिर्फ गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के मंच से होगा और बिल्कुल सहजता में होगा। इतनी सहजता में होगा, आपको जाना है, आप गाड़ी से उतरिए, बड़े महाराज जी के पास जाइए, कमरे में जाकर के उनसे बोलिए, महाराज ऐसी गलती हो गई, आप बताओ क्या करें। जनता के बीच में जैसे यहाँ पे दरबार लगता है, वैसे गुरुदेव भी अपने वहां पर प्रवचन देते हैं। प्रवचन के पूर्व में आपकी पूरी जो लोग टीम है वो वहां पर खड़ी हो जाए। वहां से एक वीडियो वायरल होगा कि हम सब बड़े महाराज जी समय सागर जी महाराज जी के चरणों में आए हैं और अपने कृत्य की निंदा करते हैं, हम अपने इसके पश्चाताप करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। इतनी सी बात है बस जैन शासन में। और उसके बाद से मजाल है कि कोई एक शब्द बोलेगा, लेकिन ये बोलना बंद तभी होगा जब आप आचार्य महाराज श्री समय सागर जी महाराज जी के मंच तक पहुंचेंगे। किसी दूसरे मंच में हिम्मत नहीं है कि इस बलवे को शांत कर सके। इस बलवे को शांत करने की ताकत गुरुदेव की 2 अमृतमयी वाणी से है। बस वो मुस्कुरा के इतना कह देंगे, गलतियां हो जाती हैं, उस गलती में क्षमा करना मनुष्य का स्वभाव है, मैंने क्षमा कर दिया है, आप भी क्षमा कर दीजिए। गुरुदेव सिर्फ इतना भी बोल देंगे ना, तो जैसी मैत्री का भाव पहले था वैसे ही मैत्री का भाव दोबारा स्थापित हो जाएगा।
मुझे लगता नहीं इसके अलावा कोई उपाय है। ये वीडियो आप तक अगर पहुंच गया हो तो मैंने पहले दिन कहा था कि सांप के काटने के बाद जैसे धीरे धीरे जहर चढ़ता है, ऐसे ही इस बात का धीरे धीरे जहर चढ़ेगा, लेकिन जहर उतरना धीरे धीरे नहीं होगा। एक बार आप वहां पहुंचेंगे और पहली बार में वहां पर जहर उतर जाएगा, मैं ऐसा मानता हूं। संतोष पटना वो किस आवेग में इस बात को कह गए हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर छवि सुधारनी है तो आपको गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के पास तक अपनी वो पीछे की पूरी टीम, जिस पूरी टीम में बहुत सारे लोग हैं, मैं उनके नाम जानता हूं, लेकिन मैं नाम इसलिए नहीं कह रहा हूं कि अगर मैं नाम बोल दूंगा तो उनके नाम का भी आवेग मीडिया पर आने लगेगा। मैं सबको जानता हूं, मैं सागर रहा हूं, गुरुजी के साथ 20 साल रहा हूं, मैंने सबको गरीब से देखा है, कितने चापलूसे हैं उनको भी देखा है, कितने ईमानदार गुरुजी के भक्त हैं मैंने सबको देखा है। मैं सब ऑब्जर्वेशन करता रहा। मैं फिर एक बार कहूंगा, अगर इस क्षोभ को समित करना है तो एकमात्र उपाय गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के मंच पर है। अशोकनगर की जो समाज है वो बड़े महाराज जी के मंच पर खड़ी होकर के भी माफी मांगेगी तो मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया उनको माफ कर देगी। एक चीज और मचाई जा रही है, लगातार बोला जा रहा है कि शिविर को फेल करने के चक्कर में ये प्रोपोगेंडा खड़ा किया गया है। विश्वास मानिए, धर्म की प्रभावना को कोई नहीं रोकना चाहता। वो कल भी तीर्थ शासन प्रभावक थे, आज भी उनकी तीर्थ शासन की प्रभावना बड़ी जबरदस्त है। जो थोड़ा बहुत तिल दिखाई देता है आदमी का दृष्टिकोण से उसी तक जाता है। साधु हैं, कोई भी साधु इस तरीके का विचार नहीं लाता कि हम किसी की प्रभावना रोक देंगे, क्योंकि हम सब एक बात को बहुत अच्छे से जानते हैं और बड़े महाराज जी भी इस बात को जानते हैं, जिसके पास पुण्य होता है, जिसके पास वक्तव्य शैली होती है, जिसके पास गुरु का आशीर्वाद होता है, उसकी समृद्धि को दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। उनके पास भी जबरदस्त पुण्य है, उनके पास भी वक्तव्य शैली है, उनके पास भी जनता का समर्थन है, आपका निजी पुण्य है। आपकी उस ऊंचाई को कोई नहीं रोक सकता, उस ऊंचाई को आप स्वयं रोक सकते हैं। मुझको ऊपर उठने से कोई नहीं रोक सकता, मैं खुद रोक सकता हूं। अगर मेरा पुण्य काम करना बंद कर दे, मेरी वक्तव्य शैली काम करना बंद कर दे, मेरा निजी खुद का अपना उपादान काम खत्म कर दे, तब तो बात बिगड़ सकती है। कोई किसी को रोक नहीं सकता। बंधुओं, ये गृहस्थों के बीच में जो संवाद लगातार चल रहा है कि शिविर को रोकने की कवायद साधुओं के द्वारा की जा रही है। साधु बहुत ऊंची हस्ती होता है, वो ऐसी बातों पे कभी भी उपयोग लेकर के नहीं जाता। एक ध्यान रखिएगा, आज पूरी दुनिया इस विवाद का मजा ले रही है, लेकिन मैंने देखा है कब परिस्थितियां बदल जाएंगी और कब वो फिर हमारे आराध्य हो जाएंगे, कब वो फिर जनता के बीच में अच्छे हो जाएंगे। वक्त को बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता है बंधुओं। इसलिए कहना चाहता हूं कि बड़ी सावधानी के साथ इसका समाधान आचार्य महाराज जी के मंच पर दे करके इस बात को खत्म कर दें तो बहुत अच्छी बात होगी। दुनिया भर में लगातार इतनी सारी बातें होती रहीं। सोशल मीडिया पे आपने रेखा बहन को लेकर के और संजीव कटंगी के अलावा दूसरे लोगों को लेकर के 2-2.5 साल से लगातार संवाद देख रहे हैं। आप लगातार देख रहे हैं कि वो कुछ कहती है, वो कुछ करती है, कुछ होता है। इसमें आज तक कोई भी मुनि महाराज क्यों नहीं बोले, आप मुझे बताइए। आप बोलना चाहते हैं कि महाराज जी को इसमें भी बोलना चाहिए था, इसमें भी उनको आगे आना चाहिए था। यह विवाद कमरे के अंदर शांत किया जा सकता था, लेकिन इस विवाद को मंची आकार दे दिया गया। मंची आकार देने पर हर आदमी ने इस बात का इंतजार किया है कि इस मंच को जिसने आकार दिया है उसको वो खत्म कर देंगे। इस बात की समितपना हो सकता था, बहुत अच्छे तरीके से हो सकता था। मैंने खुद मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री जी से कहा था, महाराज जी भाग्योदय में सबको बुला लीजिए, आप भाग्योदय में सबको बुला लीजिए, भाग्योदय में एक विधान का आयोजन कर लीजिए। बाहर विधान होता रहेगा और अंदर ही अंदर इस बात को आप चाहेंगे तो पूरा खत्म कर देंगे। ये बात मैंने खुद प्रमाण सागर जी महाराज श्री जी से कही थी और उसके बाद बड़े महाराज जी ने हमसे कहा था, आपका विचार तो बहुत अच्छा है लेकिन यह संभव नहीं है। आज भी कहना चाहता हूं, जब तक हम सभी मिलकर के एक गुरु के शिष्य हैं,
एक जगह बैठेंगे नहीं, एक जगह इस बात में चर्चा नहीं करेंगे, इस बात को विराम नहीं मिलेगा बंधुओं। इस बात को विराम मिलेगा स्वस्थ संवाद करने से, और स्वस्थ संवाद कभी भी सोशल मीडिया से नहीं होते। हम लगातार सोशल मीडिया में स्वस्थ संवाद करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। आपको उनको बुला करके प्रेम से एक बार किनारे बैठा लेना चाहिए था। कमरे के अंदर जो समाधान दिया जा सकता था, वो सोशल मीडिया में कैसे दिया जा सकता है? सोशल मीडिया में आपने कुछ बोल दिया तो सामने वाले ने भी कुछ बोल दिया। अब सामने वाला अपने आप को शेर बोल रहा है और हमको कुत्ता बोल रहा है। आप मुझे खुद बताइए, एक बाप की दो संतानें अलग अलग कैसे हो सकती हैं? एक बाप की अगर दो संतानें हैं तो एक बाप की दोनों संतानें या तो शेर होंगी या दोनों कुत्ते होंगे। या तो हम और आप दोनों शेर हैं, या तो हम और आप दोनों कुत्ते हैं। लेकिन कोई ये कहे कि हम शेर हैं और वो कुत्ते हैं, तो ये बात गलत है। इस तरीके के बात बोलने से विवाद मचता है। कोई भी इस बात को कहता है, एक पिता की दो संतानें अलग अलग प्रजाति की कैसे हो सकती है? या तो हम दोनों शेर हैं या तो हम दोनों कुत्ते हैं। अगर हम दोनों जो भी हैं, जनता निर्णय करे, जनता इस बात को सोचे। इस बात का एकमात्र समाधान है कि हम सब मिलकर के अगर कहीं पर बात कर गए तो सब बैठेंगे। वो ब्रह्मचारिणी भी बैठेगी, लोग भी बैठेंगे, गुरु महाराज भी बैठेंगे, बैठ सकते थे। इस संवाद को कभी छेड़ा नहीं, इस संवाद को छूने की कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि बड़े महाराज जी के मंच से वो बात हुई थी, इसलिए कोई बात को छू नहीं पाया। क्योंकि पीछे भी बहुत बड़ी गैंग होती है। जो चीज़ें मैं बोल नहीं सकता हूं, मैं उस चीज़ों को समझता तो हूं। दिखता तो है कि पावर्टी नाम की क्या चीज़ होती है, किस तरह से प्रेशराइज किया जाता है, किस तरह से दबाया जाता है, किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है। ये जो नहीं देख रहा है वो कह सकता है, लेकिन जब मुझे ये सब दिखाई देता है, मैं शुरुआत से मौन रहा। मेरे पास लगातार बोला गया मुझसे, आप इस विषय पर बोलिए। मैंने एक ही बात कही कि जब गुरु महाराज जी ने कुछ नहीं बोला है, मैं इस शब्द पर कभी कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने बड़े महाराज जी और उस पत्रकांड के बारे में आज तक एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया। मैंने पहला स्टेटमेंट दिया जब आचार्य महाराज आचार्य बनने का बार बार व्हाट्सएप वायरल हो रहा था, तब मैंने पहली बार बोला है। और दूसरी बार इस संतोष पटना के बारे में मैंने बोला है। इसके आगे और इसके पीछे देखिएगा इतिहास उठा करके पूरा सोशल मीडिया, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं बोला, आगे भी मैं कभी कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन जिन चीज़ों पर आप लगातार विवादास्पद चीज़ों को अगर कोई मंच पे लाता है तो उसका समाधान भी अब जरूरी हो गया है, क्योंकि लगातार सुनते हैं किसी भी चीज़ का तो मेंटल स्ट्रेस सबको होता है। आप हंसी में भी कोई बात कहते हैं तो हंसी में कही बात भी किसी को मेंटल स्ट्रेस देती है ना? नहीं देती है। हम किसी को सबके सामने बार बार जोकर जोकर कहेंगे, एक दिन उसको बुरा लग जाएगा। यार जब देखो तब जोकर कहते रहते हैं, जब देखो जोकर कहते हैं, उसको बुरा लगता है। अब आप लगातार अगर वर्बल वायलेंस करते हैं और मेंटल स्ट्रेस देते हैं, तो इस मेंटल स्ट्रेस देने पर कितना लंबा समय निकलने के बाद इतना सारा संघ एक साथ बोल रहा है, क्योंकि कभी ना कभी तो घड़ा भर जाता है ना। तो उस भरे हुए घड़े को अगर कोई सॉल्व कर सकता है तो एक साथ सबकी सामूहिक बैठक सॉल्व कर सकती है। मैंने पहले भी इस बात का प्रयास किया था कि एक बार बैठ करके चर्चा करें, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। एक दूसरे के सामने फेस करने पर एक दूसरे से संवाद करने की ताकत नहीं होती है। अगर पूछ बैठे कि इसका आप जवाब दीजिए तो कोई क्या जवाब देगा? और अगर मान लीजिए वहां पर गोल गोल घुमाया जाएगा तो गोल गोल घुमाते समय जज क्या पकड़ नहीं लेता कि ये गलत घुमाया जा रहा है? और जब ऐसा बोल दिया जाता है तो फिर बात का सॉल्यूशन नहीं निकलता, लेकिन मीटिंग खत्म हो जाती है, समय बर्बाद होते हैं 5-5, 7-7, 10-10, 15-15 दिन। लेकिन जब तक कसाई समिति नहीं होगी बंधुओं, तब तक ये सोशल मीडिया का वर्बल वायलेंस कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। मैंने पहली बार आचार्य पद को लेकर के जब माहौल बनाया जा रहा था, वो भी श्रावक ही बना रहे थे, और उन श्रावक को ही मैंने कहा था कि श्रावक अगर इस तरीके का माहौल आचार बनाने का बना रहा है तो इससे आगे वाले समय पर अलग प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति प्रसिद्ध है तो 3 कारणों से, उसके पास अपना एक निजी पुण्य है। अगर किसी का निजी पुण्य है, जनता उसको स्वीकार करती है। जनता जैसे आपको स्वीकार करती है,
जनता जैसे दूसरे महाराज जी को स्वीकार करती है, जनता वैसे मुझे भी स्वीकार करती है। जैसा मुझे स्वीकार करती है ऐसी वीर सागर जी को भी स्वीकार करती है, ऐसी दूसरे भी साधुओं को स्वीकार करती है। तो जिसके पास निजी पुण्य है, जिसके पास वक्तव्य शैली है, जिसके पास जनता का समर्थन है, उसको और सजग होकर के चलना पड़ता है। उसमें आप भी आते हैं और मैं भी आता हूं। आपको मेरी बात कहीं से कहीं तक एक भी शब्द ऐसा नहीं लगेगा कि मैं किसी के लिए कसाईवश बोल रहा हूं। लेकिन लगातार अगर सोशल मीडिया पर इस तरीके का कोई भी व्यक्ति वातावरण बनाएगा, आप मुझे बताओ ना, आप दया धर्म का उपदेश दो, लोगों को भावनाओं से जोड़ो, इस शब्द पे बात भी मत करो। आप कल भी युग शिरोमणि थे, आज भी आप युग प्रधान हैं, क्योंकि आपकी ताकत, आपका पुण्य बड़ा जबरदस्त है, बड़ा जबरदस्त पुण्य है। लेकिन उस जबरदस्त पुण्य के पीछे छोटे छोटे दीपक भी हैं जो आचार्य भगवंत के प्रति अनन्य भक्ति रखते हैं। छोटा सी गिलहरी भी राम रावण के युद्ध में वो भी अपनी ताकत का प्रदर्शन करती थी। आज छोटी छोटी गिलहरियां भी अपना प्रदर्शन करेंगी, राम की सेना की मानी जाएंगी। एक ईमानदारी है, गुरुदेव के जाने के बाद हम गुरुदेव के प्रति गद्दार नहीं हो सकते। गुरुदेव के जाने के बाद भी हमको अपने शिष्यत्व की परीक्षा तो अब हुई। जब गुरु थे तब गुरु के नाम का जयकारा लगाना और उनकी बातें ठोक के बोलना अलग बात थी, क्योंकि उस समय आचार्य के माध्यम से स्टार मिलता था। आज गुरुदेव नहीं है, जब गुरुदेव नहीं है तब हमारी और बड़ी जवाबदारी बनती है कि हम अपने गुरु का बहुमान बहुत ऊंचा उठाएं। अगर आप ऐसा बोलते हैं कि आचार्य महाराज जी का कोई प्रकल्प नहीं था, आचार्य निर्विकल्प थे, तो फिर जैसे गुरुदेव का प्रकल्प नहीं है ऐसे किसी शिष्य का भी कोई प्रकल्प नहीं हो सकता। अगर गुरुदेव के कोई भाग्योदय गुरुदेव का प्रकल्प नहीं है, हबीबगंज क्या गुरुदेव का प्रकल्प नहीं है, क्या रामटेक गुरुदेव का प्रकल्प नहीं है? अगर प्रकल्प नहीं होता और चिंता नहीं होती तो 4-4 बार वहां पर जाकर के चातुर्मास क्यों करते? प्रकल्प है, क्योंकि आचार्यों और साधुओं की संगति में ही तीर्थ क्षेत्रों का उद्धार होता है। आज गुरु ने जिस चीज पर हाथ लगाया था उस चीज पे शिष्य की जवाबदारी बनती है कि इसको पूरा करके खत्म कर दें, तब जाकर के एक अच्छे शिष्य होने का प्रमाण पत्र मिलेगा। अब मान लीजिए हबीबगंज का काम रुक जाए, अगर मान लीजिए भाग्योदय का काम रुक जाए, आपके वहां रहते हुए रुक जाए, तो क्या एक अच्छे शिष्य को अंदर दर्द नहीं होता? आप मुझे बताओ। आप अपने प्रकल्पों पे लगातार मेहनत करते हैं, लगातार सुबह से लेकर शाम तक अपने प्रकल्प के लिए लगे रहते हैं, और आचार्य महाराज जी के प्रकल्प के बारे में आपने अगर ऐसा बोल दिया कि आचार्य जी का कोई प्रकल्प नहीं था, वो तो निर्विकल्प थे, तो ये बातों की लच्छेदारी से जैन शासन और गुरु का नाम सुरक्षित रहने वाला नहीं है। बंधुओं, मैं लगातार सजग होकर के हर प्रकल्प के लिए मेहनत कर रहा हूं, और मेरा वादा है जब तक मेरे जीवन में प्राण रहेंगे आचार्य महाराज के प्रत्येक प्रकल्प को मैं वक्त रहते पूरा कर दूंगा। मैंने ये कह दिया कि मैं वक्त रहते पूरा कर दूंगा, तो दूसरे ताकतवर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जब एक ने बीड़ा उठा लिया है तो हमारी क्या जरूरत है। ऐसा नहीं होता। जब मिल करके कोई ताना बाना बनता है तो सबको खुशी होती है कि सबने मेहनत करी। आचार्य महाराज जी का एक बहुत अच्छा एक तरीका होता था। गुरुदेव जैसे मुझसे एक चातुर्मास कराया, एक चातुर्मास में किसी क्षेत्र का विकास हो गया, फिर मुझसे तुरंत कहते थे अब तुम निकलो, दूसरे को आने दो। दूसरा वो निकलेगा, दूसरा आया, दूसरे ने अपने पुण्य की शक्ति दिखाई, उसने मेहनत करी। फिर तीसरी कोई यारिका आई, उस यारिका ने अपनी शक्ति दिखाई, उसने मेहनत करी। किसी को इस बात का घमंड ना हो कि ये मेरे कारण बना है, इसलिए आचार्य जी लगातार सर्किल को बदलते रहते थे। ये आचार्य के चक्रवर्ती पने के चक्र चलाने का अपना एक स्टाइल था। आचार्य जी को अगर मान लो विकल्प नहीं होता तो क्या संघ के चातुर्मास विदिशा शीतल धाम पे होते? क्या सम्मेज यहां पर खजुराहो में होते? क्या छतरपुर किसी को भेजते? नहीं। गुरुवर के मन के अंदर ये भावना रहती थी कि जिस क्षेत्र पर मैंने आशीर्वाद दिया है उसको मैं रहते पूरा कर लूं। मैं गुरुजी के साथ 20 साल रहा हूं बंधुओं। मैंने गुरुजी से बोला, हंसी में एक दिन चलते चलते बोला, आचार्य जी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, कब पूरे होंगे? गुरुजी मुस्कुरा करके हंसते हुए जवाब देते हैं, अरे दूसरे आचार्य महाराज भी तो आएंगे, उनके लिए भी तो कोई काम छोड़ना है ना अपन को, इसलिए उनके लिए भी काम छोड़ देंगे। ये बात गुरुजी ने हमसे कही थी। मैं रहा गुरुजी के साथ 20 साल। आप तो आचार्य जी के साथ सन्निधि मिली नहीं किसी को, वो क्या गुरुजी के अंतर्मन को समझेगा? आचार्य जी क्या निर्मल है, क्या चीज है।
आप सिर्फ शाब्दिक प्रभावना कर सकते हैं गुरु के नाम की, लेकिन मैंने गुरु के अंतर्मन को पढ़ा है, मैंने गुरु जी के साथ 20 साल जिया है मैंने। आज इस बात का दर्द होता है, इस संघ में ऐसे कद्दावर साधु हैं, अगर एक मुट्ठी में बंद करके काम करते तो मुश्किल से 5 साल लगता, मुश्किल से 5 साल। 5 साल में आचार्य भगवंत के हर प्रोजेक्ट पूरे हो गए होते। लेकिन अपनी अपनी, अगर मान लीजिए कोई सोचता है कि हम अपने हिसाब से चलेंगे, अपने हिसाब से नहीं, किसी एक के नेतृत्व में चलना होता है। आज वो नेतृत्व गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के हाथ में आया, तो उस नेतृत्व के नीचे अगर हर साधु चलेगा तो हर काम बहुत अच्छे से होगा, हर काम बहुत अच्छे से होगा। मैं आपको बताऊं कि मैंने एक बड़े महाराज जी से कहा था, उन बड़े महाराज जी से कहा था, महाराज जी मुझे अपने साथ ले चलो, मैं आपका सब काम कर दूंगा। उन्होंने बड़े उसके साथ कहा, विनम्र सागर मेरा सारा काम हो चुका है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैंने कहा महाराज जी मुझे मौका दो, मैं पूरा क्षेत्र विकसित करके दिखाऊंगा। मैं जब जाता था, मैं गया, जब आचार्य महाराज के जब पदारोहण का समय आया, उसके 8-10 दिन पहले मैं कुंडलपुर पहुंच गया था। कुंडलपुर जाते साथ, प्रवेश के साथ मैं रुका नहीं, लगातार लगा रहा, क्योंकि एक अच्छे शिष्य को पता है एक एक दिन की कीमत हुआ करती है। आज पर्याय है बंधुओं, कल नहीं रहेगी। सबकी उम्र होने को आई ना, सब 68-70 साल के सब हो गए। 8-10 साल में कौन कब फोटो में टंग जाए, कौन कब अपनी अनंत की यात्रा में चला जाए, कोई भरोसा है क्या किसी का। उसके पहले हम एक ऐसा इतिहास लिख करके जाएं। कलौ एकता बलम, गुरु जी कितनी बार सूत्र दे करके गए कि कली काल में एकता बल है, इसमें मान सम्मान बीच में बस ना आए, किसी को पद की लालसा बीच में ना आए, सब एक साथ नीचे झुक करके गुरुदेव के चरणों में, समय सागर जी महाराज जी के चरणों में बैठ करके अगर बोलते एक बार, आचार्य महाराज जी आप मुझे आदेश दीजिए, मैं गुरुदेव की कैसे सेवा कर सकता हूं। गुरु महाराज इतने महान हैं, गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज, वो सबको सबकी योग्यता के हिसाब से एक एक क्षेत्र दे देते। बोले आप सब इसको देख लीजिए, आप इसको देख लीजिए, आप इसको देख लीजिए, नाम आसमान हो जाता। लेकिन हमने जब अपना खुद का व्यक्तिगत निजी नाम की चिंता करी, तब जाकर के ये थोड़ा बहुत फूट पड़ी। और एक बात और बहुत अच्छी कहना चाहता हूं, जो समृद्ध कुनबा होता है फूट उसी में तो पड़ती है। ताकतवर लोगों के घर के अंदर ही तो बंटवारे होते हैं, जिनके यहां ताकत नहीं होती उनके यहां काहे का बंटवारा होता है। मैं देखता हूं इस बात को कि पूरे गुरुदेव का जो संघ है, ये पूरा का पूरा संघ हर साल करीब 600 करोड़ रुपए की चैरिटी के लिए लोगों को प्रेरणा देता है। पूरे संघ की ताकत मिलाकर के देखी जाए तो पूरा संघ हर साल करीब 600 करोड़ रुपए की चैरिटी के लिए शावकों को प्रेरणा देता है। और शावक विभिन्न अलग अलग प्रकल्पों में मिल करके देखे जाए तो एक संघ की ताकत में 600 करोड़ रुपए से ऊपर का दान देते हैं। ये दान, इतनी बड़ी ताकत है संघ की शक्ति में, साधुओं के अंदर वो कौशल है, गुरुदेव का दिया हुआ वो पुण्य है कि दुनिया रोटी किसी को भी खिला देगी, लेकिन जब दान देने की बात आएगी तो वो अपने दिमाग में बैठा के बैठी है, दान तो हम आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के संघ के साधु को ही देंगे। ये ऐसी गंभीरता के साथ दुनिया ने अपने दिमाग में बैठा के बैठा है कि जाकर के कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। किसी साधु को कोई क्षेत्र बनाना है, कोई मंदिर बनाना है, कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता। गुरुदेव के नाम का जयकारा लगा करके बैठ जाते हैं, 1-2 लोगों की संयोजना बनाई, फिर अपने आप संयोजना की लगार लगती है और संयोजना बनती चली जाती है। बागी दौरा इसका ऐसा जबरदस्त उदाहरण है कि मैं यहां पर आया, सिर्फ मैंने 8 दिन लोगों को प्रेरणा दी, मात्र 8 दिन, और 8 दिन की प्रेरणा में पूरी समाज ने खड़े होकर के 50 करोड़ से ऊपर की राशि मंदिर निर्माण में दान दे दी। इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये सब गुरु महाराज की कृपा है। आज मैं इस मंच में बहुत बड़ी बातें कह गया, लेकिन मुझे लगता है ये इस पूरी की पूरी बात पूरी दुनिया को बहुत गौर से सुनना चाहिए। हम किसी भी चीज का समाधान चाहते हैं, वो समाधान ना अहंकार की भाषा से हो सकता है, वो समाधान ना तेज बोलने से हो सकता है, वो समाधान ना धनबल से हो सकता है, ना जनबल से हो सकता है, वो समाधान मात्र समर्पण से हो सकता है। जो बात सबके सामने नहीं कहा जा सकती, वो बात भी 4 के सामने तो कही जा सकती है ना। उन 4 के बीच में भी अगर बैठ करके हम इसका समाधान निकालेंगे, ये सोशल मीडिया में जो गंदगी लगातार बह रही है एक दूसरे के प्रति, इसको निर्मल होने में ज्यादा समय नहीं लगता। और जो लोग कहते हैं
मार्ग की बहुत अप्रभावना हो रही है। ध्यान रखिएगा, मार्ग की कभी कोई अप्रभावना नहीं कर पाया आज तक। मार्ग के बारे में गुरुदेव समंतबद्ध स्वामी कहते हैं, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बाला शक्त जनाश्रयाम वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति वदन्ति उपगूहनम। आचार्य समंतबद्ध गुरुदेव ने कहा है कि मार्ग कैसा है, स्वयं शुद्धस्य, अपने आप में बिल्कुल शुद्ध है। उस शुद्ध मार्ग में कोई किसी मार्ग को कभी गंदा नहीं करता। मार्गी गंदा हो सकता है, मार्गी का अपमान हो सकता है, मार्गी की निंदा हो सकती है, मार्ग की कोई निंदा नहीं होती बंधुओं। मार्ग कर भी निर्मल था। 18,000 साल तक, जब तक इस प्रलय काल नहीं आएगा तब तक यह मार्ग निर्मल बना रहेगा। इसमें जब कभी भी थोड़े बहुत दाग लगे, मार्गी के ऊपर लगे, लेकिन ये मार्गी के दाग भी आज हैं। 6 महीने में दुनिया बड़ी से बड़ी चीज भूल जाती है। बस एक संयोजना ऐसी बन जाए, आप बोले तो मैं संयोजना बनाता हूं, मैं एक विधान का आयोजन करता हूं, सारे साधु परमेष्ठी वहीं पर आकर के एक साथ खड़े हो जाएं, एक साथ कमरे में बैठ करके सारी बातें कर लेंगे, समाधान कर लेंगे, एक बार फिर आकर के मिलना होगा। लेकिन अगर सबका मन बनेगा तभी तो किया जा सकता है। अब कोई कहेगा ये हो नहीं सकता, मैं ये जा रहा हूं, मैं उधर जा रहा हूं, तो जो बचने की कोशिश करता है मात्र वही व्यक्ति है जो समाधान नहीं चाहता। सब समाधान चाहते हैं। आप समाधान चाहते हैं, इधर भी सब समाधान चाहते हैं। हमारे गुरुदेव तो समाधान के सागर हैं। समय सागर जी महाराज श्री जी तो वो कभी विवाद चाहते नहीं। वो कहते इतनी शांति के साथ जिन धन की प्रभावना हो जाए, रहा कितना। किसी ने खूब कहा है ना, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जात, अरे काहे नटनी तूर उठत है, फल मिलने की बात। जिंदगी के 50, 60, 70 साल छू गए, अब तो काहे नटनी तूर उठत है, फल मिलने की बात। आज नहीं तो कल समय आ जाएगा, एक दिन रात में सोते सोते छाती में दर्द होगा, कभी पानी भर जाएगा, हार्ट बीट धीरे से कम हो जाएगी, डॉक्टर धीरे से बोलेगा महाराज श्री समय हो गया है, अधिकतम 15 दिन, 25 दिन, 50 दिन संलेखना करेंगे, अनंत की यात्रा पे निकल जाएंगे। उसके पहले विरासत में ऐसा कुछ दे करके जाएं। सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि युगों युगों तक आने वाली जनरेशन ऑटोमेटिकली जैन धर्म का बैकअप को ले सके, ऐसी मेरी भावना है। मैं सिर्फ भावना अकेले की तो पूरी होती नहीं, ये भी मेरा विश्वास है, लेकिन जहां तक ये संवाद जाए मैं ऐसा मानता हूं कि आप इसको अच्छे वे में लेंगे तो इससे आप बहुत कुछ अच्छा निकाल पाएंगे। अगर आप इसको बुरे वे में लेंगे तो इसके कमेंट, इसके कट्स निकल करके दुनिया के सोशल मीडिया में बटेंगे। लोग आधी अधूरी बात को बीच बीच में काटेंगे, अपने अपने मत की सिद्धि करेंगे। इससे जैन शासन कभी शांत नहीं होगा। अगर आप इसकी कटिंग करके आधे आधे में सुनेंगे और आधे आधे में बांटने की कोशिश करेंगे, इससे फिर विप्लव बढ़ेगा। इससे फिर आप बोलेंगे मैं सुनूंगा, मैं सुनूंगा, मैं फिर कहूंगा, मैं फिर कहूंगा, आप फिर सुनेंगे, और इससे इस विवाद का और जैन शासन का कभी अंत नहीं होगा बंधुओं। इस पूरे के पूरे प्रवचन को बिना काटे अगर आप धैर्य पूर्वक सुनेंगे तो आपका भी अंतर मन बोलेगा कितना अच्छा होता अपन सब मिल करके गाते, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है ये गुलशिता हमारा। लेकिन भारत पाकिस्तान का बंटवारा जिन्ना के चक्कर में हुआ ना बंधुओं। कभी कौन चाहता था कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो, लेकिन कर्मोदय ने बंटवारा हो गया है। आज अभी ऐसा कोई तीव्र कर्मोदय आया नहीं। एक व्यक्ति ने आवेश में आकर के कोई बात कही थी तो साधु परमेष्ठियों ने अपना समर्थन गुरुदेव के प्रति व्यक्त किया है। अगर हम इस बात का विवाद का अंत चाहते हैं, अंत सिर्फ एक जगह से निकलता है जिसका नाम आचार्य समय सागर जी महाराज हैं, और किसी मंच में ताकत नहीं है किसी चीज के समाधान को देने की। आप वहां तक पहुंचे ऐसी मैं हृदय से भावना करता हूं। मैं आपकी खुद प्रभावना करूंगा, इस बात का भी आपको विश्वास दिलाता हूं। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।